नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचना। नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महावीर जयंती पर वॉक फॉर अहिंसा रैली, स्लॉटर हाउस बंद कराने को सौंपा गया ज्ञापन। भीमलाट में वर्षों पुराना रास्ता बंद, सड़क सुविधा के लिए कलेक्टर से लगाई गुहार। और हनुमान मंदिर में चोरी का प्रयास, 4 प्रतिष्ठानों को चोरों ने बनाया निशाना। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक महोत्सव जैन समाज द्वारा धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 8 अप्रैल को शाम 4:30 बजे स्थानीय हनुमान चौक से वॉक फॉर अहिंसा रैली निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने शामिल होकर भगवान महावीर स्वामी का हिंसा व दया व करुणा के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। रैली हनुमान चौक से महावीर चौक, राजघाट चौक से अहिंसा द्वार, काली पुतली चौक तक संपन्न हुई। इस दौरान जैन समाज द्वारा महावीर जयंती 10 अप्रैल को स्लॉटर हाउस बंद करने व महावीर चौक पर स्थित शराब दुकान को स्थायी रूप से बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम SDM गोपाल सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में निकाली। जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायत भीमलाट के वार्ड नंबर 1 के करीब 1 दर्जन से अधिक रहवासियों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर किसानों द्वारा आवागमन का रास्ता बंद कर दिए जाने पर सड़क की सुविधा किए जाने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि हम काफी सालों से यहां निवास करते हैं और पूर्वजों के समय से आवागमन के लिए बना हुआ रास्ता भीमलाट सामनापुर सीमा लाइन पर NGO के माध्यम से किसानों द्वारा फेसिंग लगाकर बंद कर दिया है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि दोनों गांव की सीमा लाइन पर लाइन ठीक कराकर आवागमन के लिए रास्ते की सुविधा कराई जाए। वो जॉइंट खंभे के बीचों से वो 33 kV वायर के बीच से रोड लेके आ रहे हैं, तो और वहाँ से स्कूल के बच्चे का आवागमन है ही नहीं है और सरपंच साहब जानबूझ करके वो वहाँ से रोड लेके आ रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी दुकान तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे, मेरे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चमका रहे हैं। जैसा कि अगर घूम के जाए तो वो लोग कूदाते हैं, इधर से क्यों जाते हो, और फेंसिंग कूद के जाते हैं या फिर छुड़ा जाते हैं, कुछ करते हैं। इसमें ये आ गया है, अभी हमारे यहाँ इतने बच्चे में फर्क आया है, पढ़ाई में अभी परीक्षा नहीं दे पाए हैं, परीक्षा दिए हैं तो ऐसा हो गया है कि अभी उनका रिजल्ट ऐसा बना है 0 से 0, जबकि पास में स्कूल है और टीचर लोग कहते हैं क्यों नहीं भिजाते, फ़ोन करते हैं, आने जाने का एकदम आवागमन एकदम बंद हो गया है जी। अभी तो अच्छा है, गर्मी है, चल देते हैं। बरसात में इतना हो जाता है कि वहाँ कुछ आने जाने का कोई साधन ही नहीं है, पूरी तरह बंद कर दिया। जबकि हम दोनों गांव का जो सीमा लाइन है, बॉर्डर लाइन जो होता है, वहाँ पर लगभग 5 फीट जमीन होती है, 5 फीट जमीन लगभग होता है शायद, तो उसको भी हमको नहीं मिल, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर सीमा है उससे भी हट कर के अंदर से इनने फेंसिंग कर दी। मार्ग गया है था सालों पुराना, वो निजी जमीन पे है क्या मार्ग? वो बॉर्डर लाइन था इसलिए उसी से है, वो निजी जमीन है ना। पर ऐसी जानकारी लगती है कि बॉर्डर लाइन में लगभग 3 या 5 फीट जमीन होती है। कौन से गाँव की बॉर्डर है क्या? ग्राम पंचायत भीमलाट, ग्राम भीमलाट। बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ते जा रही हैं। चोरी की इन वारदातों से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार 7-8 अप्रैल की दरमियानी रात्रि अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर में चोरी का प्रयास किया, वहीं 4 प्रतिष्ठानों के ताले तोड़े, जिसमें चोरों ने बालाघाट पेंट्स से करीब 6000 रुपए की चोरी कर ली है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। व्यापारियों के अनुसार हनुमान चौक में स्थित श्री राम होटल, परमात्मा फूड भंडार, श्री संकट मोचन होटल और बालाघाट पेंट्स का ताला तोड़ा गया। आज हम लोग जैसे रोज़ हम लोग दुकान खोलते हैं 9:30 बजे, आज वैसे ही हमने सुबह दुकान खोले तो देखा कि अंदर शटर में ताला लगा हुआ था। यहाँ पे कैश काउंटर जो है उसमें गल्ला टूटा हुआ है, पूरे जो दुकान के दस्तावेज है वो पूरा फेंक दिए थे। अब ऐसा तो मेरे ख्याल से हमारे आजू बाजू मिला के 4 ताले टूटे हैं, है ना। इसके पहले वो पानठेले में भी सोया है, वो यहाँ पे रात के समय बिछा के उसने बिछाया है।
शहरी क्षेत्र में बने नगर पालिका की पानी टंकियों से ओवरफ्लो होकर व नए कनेक्शनों से व्यर्थ में बह रहे पानी व सुबह दिन निकलने के बाद भी अनावश्यक जल रही स्ट्रीट लाइट पर रोक लगाने शहर के प्रबुद्ध जनों ने जन सुनवाई के माध्यम से ज्ञापन देकर कलेक्टर से मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका की पानी टंकियों में वाटर फिल्टर प्लांट से विद्युत मोटरों द्वारा पानी भरा जाता है। इसमें पानी टंकी में पानी भर जाने के बाद ऑटो स्टॉप नहीं होने से लाखों गैलन पानी ओवरफ्लो होकर व्यर्थ बहता रहता है। इसके अलावा इस टंकी से नवीन नल कनेक्शन जो घरों में प्रदाय किए गए हैं उनमें भी नल न होने से आम जन के घर उनकी क्षमता के हिसाब से उपलब्ध साधनों में पानी भरने के पश्चात लाखों गैलन पानी व्यर्थ बहता है। आज बालाघाट में 6 पानी की टंकियाँ हैं। इस 6 पानी की टंकियों में ऑटो कट सिस्टम नहीं लगे हैं। जितना पानी बहता है उससे ज़्यादा ओवरफ्लो होता है। लाखों गैलन पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नंबर दूसरा, जितने भी कनेक्शन नए वाले गए हैं उस कनेक्शनों में पब्लिक टेक नहीं है, नल लगे ही नहीं है। जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उतना पानी जमा हो जाता है। उसके बाद उसकी मजबूरी कि उस पानी को बहते रहता है। जितना पानी एक दिन में बहता है उतना पानी शहर की जनता के लिए 3 दिन की जरूरत है। विगत कई वर्षों से लांजी के साले टेकरी रोड स्थित वार्ड क्रमांक 5 में किए गए मकान दुकान के अतिक्रमण को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस के जरिए चेतावनी दी गई है कि लेकिन हर बार यह अतिक्रमण बचता रहा। लेकिन आखिरकार मंगलवार 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से प्रशासन की कार्यवाही प्रारंभ हुई और रोड किनारे बने मकान और दुकानों को जेसीबी के जरिए आखिरकार तोड़ दिया गया। इस दौरान लांजी एसडीएम कमलचंद सिंहसार, तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी, नायब तहसीलदार बारसकर, सीएमओ बीएल लिल्हारे के साथ एसडीओपी लांजी थाना प्रभारी व भारी संख्या में लांजी बहेला किन्नापुर का पुलिस बल नगर परिषद अमला प्रमुखता से मौजूद रहा। बता दें कि सुबह से ही प्रशासनिक अमला इस पूरी कार्रवाई के लिए तैयार था और आखिरकार 12 बजे के लगभग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई और उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। मैं प्रेम से अधिकारियों से बात कर रहा हूँ तो आप अधिकारियों के अधिकारी हो गए, आप अधिकारियों के अधिकारी हो गए क्या? मैं तहसीलदार साहब से निवेदन कर रहा हूँ। हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ना ही हमको नोटिस दिया गया, ना ही कुछ दिया गया, ना हमारे को व्यवस्था दी गई और न कोर्ट से आदेश भी नहीं हुआ हमको। और हटाने के लिए अगर हम गरीब इंसान जाएंगे कहाँ? आदेश तहसीलदार महोदय के द्वारा बहुत पहले से ही दिए जा रहे हैं। साल भर से ये कार्रवाई गतिशील है और उसके बाद में उनको बता दिया गया है कि आप लोग अपना अतिक्रमण हटा देंगे। बाकायदा इन लोगों के लिए व्यवस्थापन की योजना भी है जो माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी राजेश के नेतृत्व में कर ली जाएगी। कहाँ पे कर रहे हैं सर? ये बकरा मुंडी तरफ प्रस्तावित किया जाएगा जहाँ खाली जगह होगी, इनके व्यवस्थापन किए जा सकेंगे। केस चला था अतिक्रमण का धारा 248 के तहत, जिसमें उनको 3/6/2024 को बेदखल किया गया था। उसके बाद 2 बार लगातार हटाने का प्रयास किया। इन्होंने पर्याप्त समय मांगा, सभी को पर्याप्त समय दिया गया था। उसके बाद बीच में ये भूख हड़ताल में भी बैठ गए थे नवंबर महीने में, उस समय भी इनको पर्याप्त समय दिया। अब 4 महीने के बाद भी इनके द्वारा कोई समाधान या सक्षम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके आधार पर इनके अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई रोकल है। उस उद्देश्य से भूजल मद की ज़मीन है, तालाब के किनारे की ज़मीन है, तो वो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बालाघाट की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।